नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कुछ विकास किया क्या? पंचायत चुनाव के बिगुल बजने के साथ एनआरआई के संपादक गांव में जाकर एक सर्वे किया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट अक्षांत चतुर्वेदी के साथ एक खास मुलाकात गांव के साथ। कुछ विकास किया क्या? कानपुर देहात की सबसे चर्चित काशीपुर ग्राम पंचायत में तेज हुई चुनावी जंग। उत्तर प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के पंचायती चुनाव का समय जैसे ही करीब आता जा रहा है, वैसे ही एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी तैयार हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी अपना दमखम लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के बंद होने के साथ कोरोना महामारी के खौफ से आपसी पंचायत करने में लगे हुए हैं सब, जिसमें खास यह बात देखी जा रही है कि जिस पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण को लेकर हपाहोपे मची हुई थी, उसको मौका पाने वालों ने खुलकर सम्मान किया है। इसका उदाहरण है कानपुर देहात के सबसे चर्चित काशीपुर ग्राम पंचायत, जहां 75 साल बाद बैकवर्ड समाज को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इसके चलते खुशियों की लहर के बीच कांटे की टक्कर भी बनी हुई है, क्योंकि मौका पाने वाले प्रत्याशियों ने एक प्रत्याशी को समर्थन करते हुए राज जमाने वाले ठाकुरों को हराने का मन बना लिया है, जिसकी हुंकार इस पंचायत चुनाव में देखने को मिली। वहीं आरक्षण का मुद्दा भी छाया रहा, जिसमें इनका कहना था कि आखिर वह आरक्षण क्यों छोड़ दें, जिसको सरकार ने स्वयं दे रखा है। आपको बताते चले कि काशीपुर ग्राम पंचायत संवेदनशील सीट मानी जाती है, जहां आने वाले 26 अप्रैल को वोटिंग किया जाना सुनिश्चित किया गया है। वोटिंग के पहले 24 अप्रैल की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा, इसलिए प्रत्याशी आचार संहिता की नियमावली का पालन करते हुए तय समय से पहले असली चुनाव जंग में उतर आए हैं। नेताओं की बातों की बिसात पर खेल अभी जारी है। चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच, जिसे दिखाएंगे न्यूज रियल इंडिया पे। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये खास प्रोग्राम न्यूज रियल इंडिया ने बनाया है। कुछ विकास किया क्या? हम आए हैं ग्राउंड जीरो पे, और ग्राउंड जीरो पे ये काशीपुर प्रधानी क्षेत्र है, और जोर शोर से ये चुनाव चल रहे हैं। जो 2021 में त्रिस्तरीय ये चुनाव पंचायत चुनाव चल रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अव्यवस्था देखने को मिली है, गांव देहात में जो व्यवस्था है, यहाँ मूलभूत चीज़ों के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर दी गई। यहाँ पे ग्रामीणों से हम बात कराते हैं कि क्या क्या व्यवस्था अभी तक इन लोगों को मिली है। दादा, क्या नाम है आपका? भारत लाल। दादा, अभी तक आपको, आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा छप्पर है आपके यहाँ, आपका इसमें लेंटर भी नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कुछ मिला है? नहीं मिला। और अंत्योदय कार्ड योजना के तहत आपको कोई 5 लाख का कोई निःशुल्क इलाज के लिए व्यवस्था दी गई है? ना 1 लाख। कोई वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिला है? तो नहीं। अभी तक के प्रधान से आपने कभी कोई बात कही? अरे का वो जाते सुनते नहीं, काना हुई है काना फिर आंगू चल के हुई है। अब अच्छा। जब वोटिंग आ गए तब का कही रहे काना कि अब वहीं करा देवे। अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से कि प्रधान अब तक के ऐसे ऐसे इस तरह से कि डिक्टेटरशिप थी, कहीं ना कहीं उन लोगों को कभी ये सुध लेने की कोशिश नहीं करी कि कहीं ना कहीं इनसे पूछें आके कि इनके पास क्या व्यवस्था। जबकि ऊपर से सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को लागू करते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं, मगर उन तक, जो गरीबों तक, ग्रामीणों तक कोई व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छप्पर है, कई पुराना छप्पर है, यहाँ पर अभी लेंटर भी नहीं पड़ा हुआ है। और यहाँ की जो महिला हैं और आंटी जी हैं, उनसे पूछते हैं कि कब से उन लोगों को कोई आज तक लाभ मिला है? आंटी जी, नाम बताइए अपना। बिमला। आज तक कोई आपको सरकारी योजना का लाभ मिला है? हमें कुछ नहीं मिलो है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं मिलो, अंदर तक देख लो। बिल्कुल प्रधान ने आज तक कोई चीज आपसे पूछी आके, कोई समस्या है आपको? कुछ नहीं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कुछ आपको अंदर भी दिखाते हैं कि स्थिति किस तरह से है, क्योंकि ऐसी जो गांव में हम लोग कई गांव घूम करके आए हैं और तमाम जगह हम लोगों ने देखी है, मगर कहीं भी हमको कुछ कहीं व्यवस्था नहीं दिखी है, कोई अच्छे घर भी नहीं दिखे हैं जहां पर वो अपने अच्छे तरह से रह सकें। हम आपको दिखा देना चाहिए, पल्ली डाल के ये लोग रहते हैं अपना जीवन यापन, गर्मी सर्दी आंधी सारी चीज़ों को इसी तरह से इनको रहना पड़ता है। तमाम ऐसी
समस्याएं हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कहीं छप्परों में रहने को ये लोग मजबूर हैं। तो यही व्यवस्था ये कई सालों से यहाँ तक चली आई है और हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रधान अब वो दौर की राजनीति नहीं, अब विकास की राजनीति होनी चाहिए और लगातार लोग अपनी सेवा के लिए और विकास के लिए काम करना चाहिए। तो हम इसी के साथ आपको ऐसी पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे न्यूज़ रियल इंडिया पर और मूलभूत चीज़ों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे और लगातार कि सरकार ऐसी चीज़ों को समझे, ऐसी चीज़ों को जाने और इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे आके मौके पे आके देखे कि इन लोगों तक ज़रूरत पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर देहात। जहाँ तक देखा जाता है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो गांव में ही आती हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर नहीं उतर पाती हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी तक उनको क्यों नहीं सुविधाएं मिल पाई और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए जो उनके बारे में भी सोचे। दादा क्या नाम है आपका? प्यारेलाल। ये दादा ये बताइए कि आपको आज तक कैसा नेता होना चाहिए कि जो आपके बारे में सोचे, आपको लाभ दिलाए? अब कहाँ लाभ, हम कहाँ बता मन। आपको आज तक वृद्धा पेंशन मिली? अरे कुछ नहीं कुछ मिली। भी नहीं मिला। राशन कार्ड है आपका? हाँ राशन मिलता है? हाँ राशन नहीं मिला थी, बहुवन का मिला थी आवास योजना के अंतर्गत आपको मकान मिला? ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये मोबाइल नहीं लेने। अच्छा, मुख्यमंत्री जो योजना है जिसमें अस्पताल में 5 लाख का इलाज फ्री है, वो व्यवस्था मिली आपको? ना। तो आप देख सकते हैं कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, चाहे वो इलाज की व्यवस्था हो, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, लाइट की अभी तक ये गांव तक दूर दूर हैं। जबकि सारे नेता, सारे लोग ये बोलते आए कि हम गांव-गांव तक लोगों को ये सुविधाएं देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग जब चूँकि ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हैं, गाँव तक पहुँचे हैं, तो ये समस्याएँ हम लोग को देखने मिल रही हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण महिला है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या क्या उन लोगों को आज तक कोई सुविधा मिली है। दादी क्या नाम है आपका? सुषमा। ये बताइए आज तक आपको कोई लाभ मिला है किसी योजनाओं का? कोई नहीं। वृद्धा पेंशन, आवास योजना के अंदर कुछ मिला है? कुछ नहीं। तो क्या कैसा नेता होना चाहिए, कैसा प्रधान होना चाहिए प्रधान अपने हमारे मार्फत का होना चाहिए, जो हमारी सुने, ऐसा अच्छा। प्रधान होना चाहिए। तो अभी तक क्या लगता 75 साल तक आपके प्रधान रहे, सुने आपने नहीं। कभी सुनने भाई, आए? हाँ। हाँ दादा क्या नाम है आपका? हरिश्चंद। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ अगर कोई बात का हो तो जूता खाओ ऊपर से। अच्छा, वो क्या जूता मारने लगता और क्या, गाली तो बकलौत बकते हैं, देख लेंगे तुम्हारी। अच्छा ऐसे बोलते और हैं। क्या। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी गांव में गुंडागर्दी व्याप्त है। जो गुंडागर्दी इस तरह से है कि प्रधान होने के बावजूद, ऐसे पद पे बैठने के बावजूद भी वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, बच्चे, उनसे भी पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रंजना। क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं, पढ़ाई शायद कर रहे होंगे, आप लोगों को क्या लगता है कि शिक्षा की कितनी कमी है इतने वर्षों होने के बाद? 21वीं सदी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं कुछ मिलती ही नहीं है। अच्छा, शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप लोगों कुछ तक नहीं योजनाएं मिलती हैं? नहीं, मेरे लोगों को नहीं मिलती, ब्राह्मण और ठाकुरों को ज्यादा मिलती है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी पात्र छात्र हैं उनको भी कोई सुविधा नहीं मिलती है कि इनकी भी सूझबूझ ले जाए। जो आने वाला जो भविष्य है, ये आने वाले बढ़ रहे हैं, ये लोगों को आगे शिक्षा जब प्राप्त होगी तभी ये देश का भविष्य बन सकते हैं। मगर यहाँ शिक्षा दूर दूर तक व्यवस्था नहीं है, ये कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। तो ऐसे ही मूलभूत बातों से हम रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर देहात। हम आए हैं, एक और बुजुर्ग ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि कितनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव को मिल पाई हैं। क्योंकि पुराने आदमी हैं, पुरानी बातें ये बताएंगे कि कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे ग्राम पंचायत चुनाव में कैसे चुनाव होता है और आज का चुनाव वो कैसा है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण शुक्ल। अच्छा दादा ये बताइए, पहले के चुनाव में और अभी के प्रधानी चुनाव में क्या फर्क हो गया है? बड़ा परिवर्तन हो गया। जैसे कि जो है प्रचार माध्यम बढ़ गया है और दादागिरी कम हो गई, बढ़ रही है। धंधागर्दी हो गई है। ये किस तरह से? जो प्रधान हो जाते हैं वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, जनता जो है मरे चाहे जिंदा रहे। मतलब कोई लाभ नहीं दिलाया जाता। हाँ। जैसे अब आजकल तो प्रधानमंत्री जी ग्राम वासियों को वो मकान दिला रहे हैं, नहीं, अंत्योदय कार्ड बनवा रहे हैं कि 5 लाख का जो इलाज है वो फ्री है।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं किसी को? कुछ नहीं। हाँ, उनको मिल रहे हैं जो प्रधानों के चाटुकार हैं। चाटुकार। हाँ, अच्छा हमारे जैसे लोगों को कुछ नहीं मिला। अच्छा। एक जो है हमारी बुढ़िया पड़ी है, हाँ वो विकलांग है, हाँ वो मतलब यहाँ टट्टी करती है ज़मीन में, हाँ। और हम उसको उठा के सफाई करते हैं डेली। कौन घर में आपकी? हाँ, यही तो है, यही। आपकी पत्नी? हाँ, पत्नी। अच्छा अच्छा, मतलब कोई सहयोग करने वाला हाँ नहीं? हाँ, कोई सहयोग करने वाला। और जैसे घर में आपके बच्चे लोग? वो अपना जो है, जानते हो आजकल बच्चे वैसे भी स्वतंत्र हो हाँ, जाते हैं। जमाना बदल गया है आजकल, माँ बाप श्रवण कुमार कहाँ रह गए हैं। मगर अपने हाथों ही सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। अब ये भी नहीं है कि आप सरकारी व्यवस्था से इलाज करा लें, ना, कुछ नहीं। है ना? इलाज कराने जाए तो वो पैसे मांगेंगे हाँ, इतने, उनको पैसे वो आप मांगते हैं, दे नहीं पाओगे। दे ही नहीं पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के दौर में इतने बुजुर्ग हैं, कमोवेश कम से कम होंगे 80 साल के आसपास ही होंगे, और अपनी इनकी पत्नी भी बुजुर्ग हैं, कोई मतलब रोटी देने के लिए भी नहीं है, कोई भी बीमार हैं चूँकि, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं वो लेटे लेटे उनको सारे जो दिनचर्या के कार्य हैं उनको लेटे लेटे ही करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि, और बता रहे हैं कि प्रधान ऐसी धांधागर्दी मचाई, जो पूर्व प्रधान थे यहाँ पर, उन लोगों की ऐसी धांधागर्दी थी कि कोई सुनवाई ही नहीं थी। अब नए दौर की प्रधानी आई है, नए दौर का चुनाव आया है, अब देखने वाली बात होगी कि नया प्रधान कैसे काम कराएगा। उसको भी न्यूज़ रियल इंडिया दिखाएगा कि नए दौर में नए लोगों के बीच कैसी प्रधानी होती है और कैसी गांव की सरकार चलती है। तो हम आपको ऐसे ही अपडेट दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ पल पल की अपडेट के लिए। कोई बात नहीं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अम्मा, ये आप लोग इतने पुराने घर में रहते हो, अभी तक प्रधान के द्वारा आपको कोई लाभ नहीं मिला क्या? क्या मिला? कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन मिली आपको? हाँ, मिलती। अच्छा, राशन मिलता है? ना राशन भी नहीं मिलता है? ना। उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर मिला? हाँ, मिला। मगर वो महंगा हो गया, अब क्या करा जाए? भरवा नहीं पाती होगी। अब भरवाए कैसे पाई? तो क्या चूल्हे में बनता है खाना? चूल्हे में बनाए तो जब भरवा ले तब वो बनाए। और ये प्रधान से आपने कभी कहा नहीं कि हमको आवास योजना के अंतर्गत हमको मकान हमारा बनवाओ? एक तो कबो जाए नहीं पाए। अच्छा, और कभी आपकी सुध लेने नहीं आए? कबो नहीं। अच्छा आते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा, अब कैसा प्रत्याशी चाहती होगी, क्योंकि दोबारा प्रधानी आ गए, नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, तो कैसा आप प्रत्याशी होना चाहिए कि आप लोगों की भी सुध ले? अब कैसे हम बताए? अच्छा अच्छा, आपका नाम राम देवी है? अच्छा अच्छा, तो आपकी तबीयत खराब है क्या? बुखार आ गया। बुखार आ गया रहा? चलिए ध्यान रखिएगा, है ना अपना। और जो आपको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या मिला लाभ? वृद्धा पेंशन मिली? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिली? नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, वृद्धा पेंशन तो विधवा पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, न राशन मिले न कुछ कभी मिले। यहाँ के प्रधान से आपने कभी ये नाम बात का कही? लेटरिंग मिली है, नाम का कुछ भी नहीं मिला है। तो आप ये देख सकते हैं कि लगातार इतने सालों बाद भी यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं, अभी तक यहाँ तक किसी प्रधान ने ना तो इनसे पूछा कि ना तो इनको कोई योजना का लाभ मिला। तो आप देख सकते हैं कि गांव में अभी भी इतनी बदहाली है। तो न्यूज़ रियल इंडिया ऐसे ही चीज़ों को उजागर करता रहेगा और आप तक इन सब बातों को पहुँचाता रहेगा। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर देहात।